कितनी ऐसी इस्लाम में चीज़ें लिखी हैं जो आप खुद फॉलो नहीं करते हो, पर एक लड़की को हिदायत देते हो कि ऐसे नहीं वैसे कपड़े पहनो। आप क्या करते हो? हाँ, यू गाइज नो राइट, इस्लाम में प्री मैरिटल सेक्स हराम है, बट डू यू डू दिस? और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे लड़कियों की पिक्चर्स पे कमेंट करने का इतना टाइम नहीं मिलता आपको। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने अक्सर मुझसे एक बात तो सुनी होगी, अगर हमने ये कर दिया तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा, अगर हमने ये कर दिया तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई शैतान इनके ऊपर हावी नहीं होगा, बल्कि ये कल्ट जो है वो खुद में ही शैतानी है। इस बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार चर्चाएं की थी कि इसका निर्माण ही कुछ ऐसी नेगेटिव पावर्स, जिनको हम काली शक्तियां कहते हैं, उनके आधार पर ही हुआ है। क्योंकि विध्वंस के ऊपर यदि किसी का निर्माण हो, 360 मूर्तियों को नष्ट करके एक अपना खुद का पैगन खड़ा करना, यह ही बता देता है कि आप कितने नकारात्मक हैं। दूसरों के प्रति हिंसा, उनके खिलाफ जहर उगलती हुई अधिकतर आयतें ही बता देती हैं कि आपकी किताब पवित्र नहीं बल्कि अपवित्र हो चुकी है, जिसमें कि खून खराबे की खुलेआम धमकियां दी जाती रही हों। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब से सरकार ने महिलाओं, लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 21 साल की है, तब से लगातार सारे के सारे मौलाना यही कह रहे हैं कि शैतान हावी हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि शादी के बाद में लड़की को ऐसा कौन सा दवाई, खुराक या सर्जरी मिल जाती है कि शैतान उस पर हावी नहीं हो सकता। शैतान तो तब भी हावी हो सकता है, और शैतान हमेशा लड़कियों पर ही क्यों हावी होता है, लड़कों पर नहीं हो सकता क्या? पोर्न मूवीज देखने के बारे में भी एक स्टेटमेंट आया। क्या लड़कियां ही देखती हैं, लड़के नहीं देखते? क्या लड़के बदचलन नहीं होते हैं? क्या उनके विषय में कोई भी स्टेटमेंट आएगा कभी? यहां तक कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि बहन, भाई, बेटी और बाप को भी एकांत अकेले में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कब किसी के ऊपर शैतान हावी हो जाए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बाप बेटी भी जब अकेले घर में नहीं रह सकती हैं क्योंकि शैतान हावी हो सकता है, तो इन लोगों का दिमाग में कोई शैतान आता है या दिमाग ही शैतानी है, कल्ट ही शैतानी है, इनकी शिक्षाएं ही शैतानी हैं? आप खुद फैसला करें और नीचे मुझे कमेंट में भी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे इतना ज्ञान है ही नहीं। आप खुद ही सोचिए कि जो सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल सेक्स के विषय में सोचते हो, शैतान आ जाएगा, शैतान आ जाएगा, ये अल्लाह से ज़्यादा तो शायद शैतान का नाम जप लेते होंगे। तो ऐसे लोग शैतान से परेशान हैं या खुद ही शैतानी हैं। समाजवादी पार्टी के ऐसे ऐसे नेताओं के कमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे उनके स्पीचेस हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, पर उनका सरगना ही कहता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मैं मुलायम सिंह यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूं, जो अपनी किताब में, हदीसों में कहते हैं कि लड़कियों के साथ में यदि लड़के इस प्रकार की गलती कर दें तो तौबा कर ले, अल्लाह के सामने सब कुछ माफ हो जाएगा। जब उनके सरगना ने ही इतनी बड़ी बात कह दी तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन यहां पर उर्फी जावेद जो कि हैं, उन्होंने इस्लाम की काफी बखियां उधेड़ी हैं। उनका खुद का पूरा स्टेटमेंट आप सुनेंगे और आप जानेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है। हेलो गाइस, सो मी एंड ली वी आर गोइंग टू स्टेट सम फैक्ट्स यहाँ पे, स्पेशली टू ऑल द आउट देयर। मैंने इसका नाम लिया और ये देखो, ये भी ऐसे बेचारी खौफ में आ गई। या सो ऑल द कीप ऑन कमेंटिंग ऑन माय पिक्चर कि मैं तो इस्लाम के नाम पे धब्बा हूँ, मैं तो के नाम पे ये हूँ वो हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए, मेरे कपड़े ये नहीं, मेरे कपड़े वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। यू नो, कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। आई मीन ये ज़रूर लिखा है कि हाँ, एक औरत को पर्दा करना चाहिए, बट ये नहीं लिखा है कि अगर वो नहीं करी तो ज़बरदस्ती उसको गालियों की बौछार करो, उसको नंगी बुलाओ, उसको इतना इंस्टाग्राम पे शर्मिंदा करो कि वो खुद ही ऐसे पर्दे में आ जाए। ये नहीं लिखा है यार, आप जाके फिर से कुरान पढ़ो। हाँ, बट ये ज़रूर लिखा है, सॉरी मैं एक बॉम्ब ड्रॉप करने जा रही हूँ सारे मर्दों के लिए, ये ज़रूर लिखा है कि मर्दों को नज़रों का पर्दा करना ज़रूरी है। मतलब
कि एक आदमी एक औरतों को शादी से पहले उस नज़रिए से देख ही नहीं सकता है। आई एम सो सॉरी। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे आके लड़कियों को देखते हैं और देखते भी हैं, फिर उनकी पिक्चर्स पे फालतू कमेंट्स भी करते हैं, वो हराम है। आप नहीं कर सकते हो ये सब। आप ऐसे औरतों की पिक्चर्स नहीं देख सकते हो यार, स्पेशली जब उन्होंने कपड़े नहीं पहने। बहुत गलत कर रहे हो आप। और जो इस्लाम के रूल्स बने थे ना, वो 1500 साल पहले बने थे, जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, वो ऑप्रेस थी। इस्लाम में 4 शादियां भी इसीलिए अलाउड हैं क्योंकि उस टाइम पे जब औरतों के पति मर जाते थे तो लोग उनका फ्रीली रेप कर लेते थे और उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो जाके जस्टिस मांगे। तो एक औरत की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 शादियां अलाउ की गई। बट कट टू 1500 साल बाद, look at me. Do I look like some oppressed woman? No, I'm not. I'm not an oppressed woman. I'm not asking for your help. And so, also, I'm not asking for your advices. Stop advising me what to do with my body, how to dress myself, and blah, 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 blah. And एक और चीज़, just because I sin differently than you doesn't mean you're less of a sinner. I mean, कितनी ऐसी इस्लाम में चीज़ें लिखी हैं जो आप खुद फॉलो नहीं करते हो, पर एक लड़की को हिदायत देते हो कि ऐसे नहीं वैसे कपड़े पहनो। आप क्या करते हो? हाँ, यू गाइज नो राइट, इस्लाम में प्री मैरिटल सेक्स हराम है, बट डू यू डू दिस? और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे लड़कियों की पिक्चर्स पे कमेंट करने का इतना टाइम नहीं मिलता आपको। सो ऑल द आउट देयर, मैं एक और बॉम्ब ड्रॉप करना चाहूँगी कि मैं इस्लाम फॉलो भी नहीं करती हूँ। आई नो, शिट के नाम पे धब्बा। अरे बट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, आई एम मोर लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड दैट्स माई पर्सनल चॉइस। और अल्लाह भी एक ही चीज़ कहते हैं कि जो भी चीज़ करो वो दिल से करो। अगर आप दिल से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर जाने के लिए कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो ना, 5 वक्त की नमाज या जो कुछ भी, आपको कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। मतलब उससे बेटर है कि आप जाके किसी इंसान की हेल्प कर दो, किसी गरीब की हेल्प करो, किसी मजलूम आदमी की हेल्प करो, और औरतों को उस नज़रिए से देखना बंद करो। तब जाके फिर भी कुछ हो सकता है, तब आप एक सच्चे कहलाओगे। ऐसा तो नहीं। पर्सनली मैं उर्फी जावेद का भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। पर्सनली उर्फी जावेद का मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, कोई सपोर्टर नहीं हूँ, और ना ही वो सत्य सनातन पर कभी आने वाले। कभी आप सोचो कि मैं भूमिका बना रहा हूँ और उनको लेकर के हम आएंगे और आप लोगों से उनको रूबरू कराएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन एक महिला होने के नाते जो बातें उन्होंने कही हैं, उन सब बातों को विशेष करके आपको सुनना चाहिए। और उर्फी जावेद का जो दर्द है वो इसलिए भी सुनना चाहिए कि ये वही उर्फी जावेद है जिनके की गलती से कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी कुछ शैतानी तत्वों के द्वारा। और वो शैतानी तत्व कौन थे? वही शैतानी मजहब के ही थे। उनके द्वारा जब ये वायरल कर दी गई और इनके पिताजी ने वो तस्वीर देखी, तो इनके पिताजी का भी स्वयं ही दिमाग खराब हो गया था, उनके ऊपर भी शैतान हावी हो गया था। सोचो जरा कि जो बेटा या बेटी माता पिता का ही एक अंग होते हैं, जो उनकी ही अगली पीढ़ी होती है, जिनको कि हमने स्वयं से नहलाया, खिलाया, पिलाया, कपड़े बदले, उन पर भी किस प्रकार से किसी व्यक्ति का मन इस प्रकार से शैतानी हो सकता है। लेकिन उर्फी जावेद इसकी भुक्तभोगी हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों को झेला है। उनके पिता ने ही उनका शारीरिक शोषण किया है, और यह हम यहीं तक कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम आमिर खान की बेटी के द्वारा उनके शोषण के आरोपों को भूल सकते हैं? ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जहां पर इनके संस्थापक से लेकर के, मुगलों से लेकर के आम जनमानस तक इस प्रकार अपनी बहनों, बेटियों, माओं, मौसियों, बुआओं तक को भी इनके शैतानी मजहब के द्वारा दिए गए शैतानी दिमाग ने परेशान किया है। आप उर्फी जावेद की इस वीडियो को सुनिए, और अगर आपको भी लगता है कि शैतान से परेशान नहीं बल्कि स्वयं में एक शैतानी कल्ट है, तो नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।